जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल है, एक सर्टेन प्रोसेस में 400 जूल्स ऑफ हीट सप्लाइड की जाती है एक सिस्टम को, और उसी वक्त उस सिस्टम में 150 जूल्स वर्क डन होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी इंटरनल एनर्जी में, यानी उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितना इजाफा होगा। तो याद रखिएगा कि इन सवालात में अगर आपको हीट सप्लाइड की बात की जाती है तो उसकी वैल्यू आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगी। वर्क डन बाय अ सिस्टम की बात हो तो 150 जूल्स जो आपकी इसकी वैल्यू या कोई भी वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी वो भी पॉजिटिव होगी। और अगर इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने की बात हो रही हो, यानी उसमें इजाफे की बात हो रही हो, तो आपके पास इसका जो आंसर अभी आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेटा लिखेंगे। डेटा में हमें देखना है कि हमें सवाल में क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो हमारे पास देखें 400 जूल्स ऑफ हीट यहाँ पर गिवन है। तो डेल्टा क्यू से हम हीट को जाहिर करते हैं और ये बराबर है 400 जूल्स के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमें वर्क डन गिवन है, तो वर्क डन को हम डेल्टा डब्ल्यू से जाहिर करते हैं और ये हमारे पास कितना है 150 जूल्स। और हमने मालूम क्या चीज़ करनी है, इंटरनल एनर्जी, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने मालूम करनी है, जिसको हम डेल्टा यू से जाहिर करते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद आपने इसका फार्मूला लिखना है जो कि बराबर है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, जस्ट आपने इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है, यहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू हमें दी गई है 400, इसमें से हमने माइनस करना है 150। तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम हो जाएगी जो कि बराबर है 250 जूल्स के। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है। हमने इसको बिल्कुल पिछले सवाल की तरह सॉल्व करना है। सिर्फ फर्क इतना है कि पिछले सवाल में हमें इंटरनल एनर्जी को मालूम करना था और इस सवाल में हमें इंटरनल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। और चूंकि इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू गिवन है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो सबसे पहले मैं डेटा में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो बराबर है 400 जूल्स के। इसके अलावा इस सवाल में हमें वर्क डन बाय द सिस्टम गिवन है, तो वो बराबर है 800 जूल्स के। तो आपको मैं पिछले सवाल में बता चुका हूं कि वर्क डन को हम W से जाहिर करते हैं और ये बराबर हो गया 800 जूल्स के। और इस सवाल में हमने हीट सप्लाइड मालूम करनी है कि इस प्रोसेस के दौरान कितनी हीट सप्लाइड की गई। तो हीट को हम डेल्टा क्यू से जाहिर करते हैं, ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह आपने इस सवाल में भी यहाँ पर सबसे पहले लिखना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला हमारे पास था इंटरनल एनर्जी बराबर होती है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के। तो इस फार्मूले को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले सवाल में हमें इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी थी तो हमने इस फार्मूले को इस तरह लिखा था। लेकिन अब चूंकि हमें डेल्टा क्यू मालूम करना है, यानी हीट सप्लाइड मालूम करनी है, तो इस फार्मूले को चेंज करके लिखेंगे। तो हीट सप्लाइड जो है वो बराबर होती है, हीट सप्लाइड इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अगर हम इंटरनल एनर्जी के साथ वर्क डन को प्लस करेंगे तो हमारे पास हीट सप्लाइड मालूम हो जाएगी। तो मैंने इस फार्मूले को चेंज कर दिया, यानी हम इस फार्मूले को यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि या इस तरह या इस तरह। तो अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें डेल्टा क्यू यानी हीट सप्लाइड मालूम हो जाएगी। तो डेल्टा यू जो है वो बराबर है किसके, 400 के। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 400, और डेल्टा डब्ल्यू जो है वो बराबर है 800 के। तो इसमें हम यहाँ पर लगा देंगे 800। अब डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारे पास मालूम हो जाएगी जो कि बराबर है 400 प्लस 800 इज इक्वल्स टू 1200 जूल्स। तो ये हमारा स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ये दोनों सवाल समझ आ गए।